हे पार्थ, हानि से भयभीत होने वाले का मन सदा अशांत रहता है, परंतु जो इसे जीवन के स्वाभाविक चक्र का एक भाग मानता है वह शांति और विवेक के साथ आगे बढ़ता है। यह संसार परिवर्तनशील है अर्जुन। यहाँ लाभ और हानि, सुख और दुख, जय और पराजय सदा एक चक्र की भांति घूमते रहते हैं। हानि का अनुभव एक कठिन परीक्षा है, लेकिन यह आत्मा को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे परिपक्व और अडिग बनाने के लिए आती है। जो व्यक्ति हानि को केवल भौतिक दृष्टि से देखता है वह दुखी होता है, पर जो इसे अपने भीतर आत्मज्ञान की दृष्टि से देखता है वह इसे अपनी आत्मा का उत्थान समझता है। हे धनंजय, तुमने कभी सोचा है यह हानि असल में है क्या? जो कुछ आज तुम्हारे पास है वह एक समय में तुम्हारे पास नहीं था, और जो कुछ तुमसे चला गया वह कभी न कभी तुम्हारे पास आया था। इस परिवर्तन के क्रम को समझने वाला व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है। तुम इसे मोह से देख रहे हो, इसीलिए तुम्हें कष्ट हो रहा है। लेकिन याद रखो अर्जुन, जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वह किसी अन्य रूप में फिर आएगा। यह संसार के नियम है। जिस प्रकार सागर में लहरें उठती हैं और मिट जाती हैं, उसी प्रकार हानि और लाभ भी आते जाते रहते हैं। हे कौन्तेय, अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। अगर हानि से भय खाकर तुम कर्म करना छोड़ दोगे तो यह तुम्हारा मोह होगा। केवल कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता करना तुम्हारे लिए व्यर्थ है। जब तुम हानि के भय से मुक्त हो जाओगे तभी तुम सच्चा कर्मयोगी बन पाओगे। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। हानि से डरो मत। हानि तुम्हारी शक्ति को मापने का साधन है। जिस योद्धा ने अपनी हानि से सीखा वही सच्चा विजेता बना। अगर तुम्हें यह जानना है कि सच्ची संपत्ति क्या है तो अपने भीतर देखो। आत्मा अजर अमर है, इसे न हानि हो सकती है न लाभ। हे गुड़ाकेश, क्या तुम जानते हो सबसे बड़ी हानि क्या है? सबसे बड़ी हानि वह है जब मनुष्य अपने धर्म और सत्य से विमुख हो जाता है। यह भौतिक वस्त्र, धन या प्रतिष्ठा की हानि नहीं है जो तुम्हें वंचित करती है। आत्मा की दिशा से विचलन ही वास्तविक हानि है। इसलिए हे पार्थ, हानि को गुरु मानो। वह तुम्हें सिखाने आई है। वह तुम्हारी असली शक्ति और धैर्य को प्रकट करने का माध्यम है। अगर हानि तुम्हें तोड़ नहीं पाती तो वह तुम्हें एक अमिट योद्धा बना देती है। लेकिन ध्यान रहे अर्जुन, हानि से सबक लेकर भी उसका शिकार मत बनो। जब तुम इसे अपने मन में बार बार दोहराते हो तब यह तुम्हारे विचारों पर नियंत्रण कर लेती है। जो व्यक्ति अतीत की हानि को अपने वर्तमान पर हावी होने देता है वह नए अवसरों को खो देता है। हे धनंजय, यह स्मरण रखो, नाशवान वस्तुओं की हानि से तुम्हारी शाश्वत आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता, और जो शाश्वत है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हे अर्जुन, उठो, अपने बाणों को संभालो, अपने कर्म के लिए तैयार हो जाओ। हानि और लाभ की चिंता किए बिना केवल अपने धर्म को निभाओ। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें सच्चा विजय दिलाएगा। जो हानि को भी गुरु मानकर सीखता है वह हर परिस्थिति में विजयी रहता है।